दोस्तों, दुनिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला आने वाले कई वर्षों की दिशा तय कर सकता है। पश्चिम एशिया में जो तनाव बढ़ रहा है, समुद्री रास्तों पे खतरा मंडरा रहा है, तेल बाजारों में बेचैनी है और बड़ी ताकतें अपनी अपनी चाल चल रही है। लेकिन इसी बीच भारत के पड़ोस में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला दिया है। दोस्तों, नेपाल और भारत के रिश्ते हमेशा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहे थे। यह रिश्ता व्यापार, संस्कृति, इन सब चीजों के भरोसे का रहा है। लेकिन दोस्तों, अब कुछ फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जिनसे दोनों देशों के बीच नई खटास की चर्चा तेज हो गई है। सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदलाव आया कि दशकों पुरानी सहजता आखिर तनाव में बदलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, नेपाल ने हाल ही के समय में सीमा पर व्यापार टैक्स और आयात नियंत्रण को लेकर के कुछ कड़े कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम उनके घरेलू उद्योग को मजबूत करने और राजस्व बढ़ाने के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ आम लोग ये कह रहे हैं कि इसका असर सीधे उनकी जेब पे पड़ रहा है। जो सामान पहले आसानी से आ जाता था, अब वह महंगा हो रहा है। छोटी दुकानों से लेकर के स्थानीय बाजारों तक इसका असर दिखाई दे रहा है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस देश की सबसे बड़ी मात्रा में जो सप्लाई है भारत के रास्ते से आती हो, वहां अगर व्यापारिक प्रक्रिया मुश्किल हो जाए तो कितना बड़ा असर होगा। यही वजह है कि सीमा से जुड़े इलाकों में बेचैनी बढ़ी है। अब जरा सोचिए, जिस देश की बड़ी मात्रा में जो सप्लाई है भारत के रास्ते से आती हो, वहां अगर व्यापारिक प्रक्रिया मुश्किल हो जाए तो कितना बड़ा असर होगा। यही वजह है कि सीमा से जुड़े जो इलाके हैं उनमें बेचैनी बढ़ गई है। कई जगह लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या यह नीति जनता के हित में है या राजनीति के हित में। उधर भारत ने भी दोस्तों संकेत दे दिए हैं कि सीमा प्रबंधन, ईंधन आपूर्ति और दस्तावेज जांच, इसके साथ साथ व्यापार नियमों को लेकर के सख्ती बढ़ाई जा सकती है। भारत की प्राथमिकता साफ है, अपने नागरिकों की सुविधा, व्यवस्थित व्यापार और सुरक्षा। यही कारण है कि सीमा पर कुछ प्रशासनिक कदमों की चर्चा ने नेपाल के भीतर भी हलचल पैदा कर दी है। साथियों, यहाँ सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मामला सिर्फ टैक्स या व्यापार का नहीं है, मामला भरोसे का है। जब दो पड़ोसी देशों के बीच छोटे छोटे फैसले भी तनाव पैदा करने लगे तो समझिए कि कूटनीति की परीक्षा शुरू हो चुकी है। नेपाल के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद दिख रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल सरकार की नीति का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये पूछ रहा है कि आत्मनिर्भरता का जो रास्ता है जनता पे बोझ डाल करके क्यों बनाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापारी कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो कारोबार ठप पड़ सकता है। अब सवाल है दोस्तों कि क्या इसके पीछे सिर्फ एक आर्थिक सोच है या कोई बड़ी रणनीति है, क्योंकि जब भी दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ता है तो चीन का नाम चर्चा में जरूर आता है। नेपाल में बुनियादी ढांचे, निवेश और रणनीतिक प्रभाव को लेकर के चीन पहले से सक्रिय है। ऐसे में दोस्तों कई विश्लेषक ये मानते हैं कि नेपाल की विदेश नीति अब संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ चीन है। लेकिन दोस्तों भूगोल हमेशा राजनीति से बड़ा होता है। नेपाल एक स्थलरूप देश है और उसकी जीवन रेखा आज भी भारत के रास्तों, बंदरगाहों और बाजारों से गहराई से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि कोई भी कठोर कदम अंततः आम जनता पे बहुत ज्यादा असर डालता है। भारत भी अब दोस्तों पहले जैसा दर्शक नहीं है। 2026 का भारत आर्थिक रूप से मजबूत है, कूटनीतिक रूप से आत्मविश्वासी है और रणनीतिक रूप से भी सतर्क है। भारत जानता है कि पड़ोस की स्थिरता उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी साफ है कि अगर हितों को चुनौती दी गई तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। यही कारण है कि दिल्ली में इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। संदेश साफ दिया जा रहा है, सहयोग चाहिए तो सम्मान भी जरूरी है, व्यापार चाहिए तो भरोसा भी जरूरी है। दोस्तों इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर सीमा के आम लोगों पे पड़ रहा है। छोटे दुकानदार, मजदूर, किसान और रोज कमाने खाने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। बड़े नेता बयान देते हैं लेकिन जनता दर्द झेलती है। यही सच्चाई हर सीमा की विवाद की जड़ होती है। अब आगे क्या हो सकता है? पहला रास्ता, दोनों देश बातचीत करें,
नियमों को संतुलित करें और तनाव कम करें। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि कठोरता बढ़े, व्यापार धीमा हो और देश की मुश्किलें बढ़े। तीसरा रास्ता, बाहरी शक्तियां मौके का फायदा उठाए और क्षेत्रीय राजनीति में उलझ जाएं। इसलिए दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता किसी एक सरकार या एक फैसले से बड़ा है। यह इतिहास का रिश्ता है, समाज का रिश्ता है और एक विश्वास का रिश्ता है। लेकिन इतिहास तभी चल सकता है जब वर्तमान संभाला जाए। अब दुनिया की नजरें इस बात पे है दोस्तों कि काठमांडू क्या फैसला लेता है और दिल्ली क्या संदेश देती है। क्या दोनों देश नई शुरुआत करेंगे या फिर यह तनाव आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी बनेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल को अपनी नीति पे पुनर्विचार करना चाहिए? क्या भारत को शक्ति दिखानी चाहिए या बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए? और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दक्षिण एशिया में एक नई शक्ति राजनीति शुरू हो चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही खबरें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो, नई उमंग, नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।